Matthew 17 and verse 27. मत्ती का 17वां अध्याय उसके 27वें वचन में See what it says. देखिए वचन क्या कहता One है। day Jesus was speaking to Peter, और एक दिन यीशु पतरस से बात कर रहे थे and Jesus said something like this. और देखिए यीशु ने कुछ ऐसा कहा। It was issue about paying the temple tax. और देखिए यहाँ पर ऐसा मामला खड़ा हुआ था कि मंदिर का जो कर होता है वो चुकाने के बारे में सवाल पूछा And जा रहा Jesus was speaking to Peter. था। और फिर यीशु वहां पर पतरस से बातचीत कर रहे थे And he said, nevertheless, lest we offend them, go to the sea, cast in a hook, and take the fish that comes up first. फिर यीशु ने कहा तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं तो झील के किनारे जाकर कांटा डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले। Yes, you see earlier, और देखिए पहले Peter had to use a net. पतरस को जाल का इस्तेमाल करना But पड़ा now, लेकिन अब Peter was told to use a hook. पतरस से कहा गया बस एक कांटे का इस्तेमाल करे। I believe that it had to be with Peter's growth. और मुझे पूरा यकीन है कि इसमें देखिए पतरस की वृद्धि लागू हो गई He had been with Jesus now. और वो यीशु के संग रह लिया Now he था। did not need to catch to a fish. He needed a net. He just needed a hook. अब देखिए उसे मछली पकड़ने के लिए जाल की जरूरत Okay, नहीं let's थी, not go उसे there. तो बस कांटे की जरूरत थी। चलिए ठीक है वो उसमें So नहीं जाएंगे। Jesus says, Peter, go to the sea, cast in a hook, and take the fish that comes up first. तो देखिए यीशु उससे कहता है कि पतरस तू झील के किनारे जाकर कांटा डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले ले। And when you open its mouth, और जब तुम उसका मुख खोलोगे you will find a piece of money. Take that and give it to them for me and for you. उसका मुख खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। Hallelujah. Hallelujah. And that's exactly what Peter did. और यही तो बिल्कुल पतरस ने किया He did as the Lord told him to do. और जैसे प्रभु ने उससे करने के लिए कहा था उसने जाके किया And his debt was wiped off. और उसका कर्जा चुकता हो गया। I want to say something right now. मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं इस वक्त। Your fish with the coin in the mouth is coming. आपकी मछली मुंह में सिक्का लिए हुए आ रही है। Hallelujah. Hallelujah. Say with me, my fish with the coin in the mouth is coming. बोलिए मेरे पीछे कि मेरी मछली मुंह में सिक्का लिए हुए आ रही है। It could be that job. ये कोई नौकरी हो It सकती है, could be a breakthrough in your finances. ये आपके पैसों में कोई बड़ा आश्रम हो It सकता could be है, that new client. It could be the new order that you're waiting for. It's coming in Jesus' ये कोई name. नया क्लाइंट हो सकता है या नया ऑर्डर जिसके इंतजार में आप रुके हुए थे, ये हो सकता है, ये आ रहा है यीशु के नाम। If you're not trained to catch it, लेकिन अगर आप उसे पकड़ने को प्रशिक्षण नहीं पाते हैं then you will stand with your head down in shame. तो आप अपना सिर शर्मिंदगी में नीचे झुकाए हुए खड़े Are रहेंगे। you following me right now? क्या आप समझ रहे हैं इस वक्त? Your fish, God has ordained something to come your way. और देखिए परमेश्वर ने पहले से कुछ ठहरा के रखा है वो मछली कि आपके रास्ते में But you आएगी, need to be trained to catch those things which God is sending your way. लेकिन आपको सीखने, आपको प्रशिक्षण पाने की जरूरत है कि जब परमेश्वर उन मछलियों को आपके रास्ते में भेजता है तो आप उन्हें पकड़ सकें। You need to train yourself to hold the things that God is giving into your hand. आपको सीखने की जरूरत है कि आप उन चीजों को अच्छे से थाम ले जो परमेश्वर आपके हाथों में देता है। Hallelujah. Hallelujah. You know, those who are trained, देखिए जो लोग प्रशिक्षण पाते हैं, you know, you will stand in a place of honor. Those who are trained, you will stand in a place of favor. और जो लोग प्रशिक्षण पाते हैं देखिए वे आदर के स्थान पे खड़े होंगे, वे भलाई के स्थान में खड़े होंगे। Let me give you an example. चलिए मुझे एक उदाहरण देने You दीजिए। see, David's life, आप देखिए दाऊद की जिंदगी पर, he was a gifted young man. वो तो एक गुणी नौजवान युवक था। When he was a teenager, जब देखिए वो प्रौढ़ एकदम जवान उम्र का था, he was anointed वो अभिषेक किया to replace the disobedient king called Saul. कि एक आज्ञा उल्लंघन करने वाला राजा शाऊल के जगह पर ये राजा बने। He was anointed when he was a teenager. देखिए जब उसकी उम्र बहुत ही कम थी वो अभिषेक किया। He was anointed none other by the prophet Samuel. उसका किसी और ने नहीं, एक खास भविष्यवक्ता शमूएल ने अभिषेक किया From था। then on, फिर उसके बाद he kills Goliath. वो गोलियत को मारता है He's a teenager. और कम उम्र में ही। Now the victory brings David into national fame. और ये विजय जो है दाऊद को एक बड़ा एक राष्ट्रीय तौर पे लोकप्रियता दे देता है। He's a nobody. वो पहले कोई नहीं था And suddenly he comes from obscurity to notoriety. Nobody knows him. And pop, everybody in Israel knows him. और देखिए पहले तो कोई उसे जानता नहीं था, बिल्कुल वो शून्य था, लेकिन अचानक ही इतना लोकप्रिय हो जाता है कि पूरा इज़राइल उसे जानने लगता है। You see, आप people देखते of हैं, God, परमेश्वर के लोगों, many people can handle failure. देखिए बहुत सारे लोग जो है नाकामी को संभाल सकते हैं। They can cry and they can mumble and grumble. But you see, when God gives you something, God gives you the anointing, God gives you a gifting, God gives you something to hold on to. You need to be trained
to hold what God gives you. Can I have a good amen over there? देखिए बहुत सारे नाकामी Yes, को तो आराम से yes. झेल सकते हैं, संभाल सकते हैं, वो Yes. रोएंगे, वो शिकायत करेंगे, Yes. मातम मनाएंगे, लेकिन जब परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा करता है, परमेश्वर आपको कोई बड़ा वरदान देता है, कोई बड़ा अभिषेक देता है, कोई बड़ा चमत्कार दे देता है, तो देखिए जो परमेश्वर आपको देता है ना, आपको सीखना पड़ेगा उसे संभाले रखने के लिए। May God give you a life partner. मान लीजिए परमेश्वर आपको जीवन साथी देता You है, need to hold what God has given you. आपको उन्हें थामे रखने की जरूरत है जो परमेश्वर आपको देता है, Otherwise, you could lose it. नहीं तो आप उसे गंवा दोगे। So the training is important. तो प्रशिक्षण लेना बहुत ही मायने रखती Let me है। give you an example. उदाहरण देने If you दीजिए, read 2 Samuel chapter 5 verse 4, अगर आप पढ़ेंगे दूसरा शमूएल उसका 5वां अध्याय 4था वचन, you see आप देखते हैं there it says that God did not remove Saul वहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने शाऊल को इसलिए नहीं निकाला till David was 30 years. जब तक दाऊद की उम्र 30 साल की नहीं हो गई Just थी। imagine from 20 till 30, God just allowed David to be trained in the things of God. जरा कल्पना करें कि दाऊद की उम्र 20 साल से लेकर 30 साल तक होने तक परमेश्वर की चीजों में उसे प्रशिक्षण मिलता रहा, He was being trained. और देखिए उसे प्रशिक्षण मिल रहा था। David was maybe asking God, you anointed me back then. Still I'm not a king. Why? और देखिए शायद वो सवाल पूछा होगा कि प्रभु तूने तो मुझे कम उम्र में ही अभिषेक कर दिया था, लेकिन अभी तक मैं राजा नहीं बन सका हूं, क्यों? Many of you are called. और देखिए आप में से बहुत सारे लोगों को बुलाया गया है। Dear businessmen, dear businesswomen, don't let the economy, don't let the circumstances tell you what your business should do. The Lord has appointed you. The Lord will take care of you. देखिए आप में से बहुतों को बुलाया गया। Yes. प्यारे व्यवसायिक लोगों, देखिए आपके चारों ओर के हालात क्या आपको बता रहे हैं, वो तय मत करने दो कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन होने दो कि प्रभु का वचन ही आपको ये बताए क्या क्या करना है। Dear students, don't worry about your career. If God has called you, the Lord will train you. Don't just give up. Don't give up. और प्यारे विद्यार्थियों, हार न माने। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया तो देखिए Yes. परमेश्वर आपको प्रशिक्षण देगा। आप बिल्कुल हार मत माने, मायूस नहीं होना You है। must have lost your job. हो सकता है आप अपनी नौकरी गंवा दिया Your हो। boss must have told you, okay, don't come from tomorrow onwards. Don't come from this day onwards. Don't speak against God. Don't say, God, why this happened? You see, there are thousands losing their job, millions losing their job. You know it, okay? It's not your fault. But in the midst of this, can you allow God to teach you? Can you allow God to say, God, I'm ready. Teach me. Who knows? You may have a better, a bigger, and a blessed job than you had before. और देखिए हो Receive सकता है it. कि आपका बॉस आपसे Yes. कह दे कि कल से काम पे मत आना या इस दिन से काम पे मत आना, तो आप परमेश्वर से मत पूछिएगा कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों मुझे काम से निकाला गया। देखिए आप जान सकते हैं कई सारे लोगों को काम से निकाला गया, कई सारे लोगों ने नौकरियां गंवा दी है, लेकिन आप मजबूत बने रहना, आप मायूस नहीं होना है। कौन जानता है कि आने वाले समय में परमेश्वर इससे भी बेहतरीन, इससे भी अच्छी नौकरी आपको प्रदान कर देगा। Hallelujah. Hallelujah. You see, there may be questions. I'm not saying that there are no questions, okay? Even David had questions, and yes, even I am preaching, I also have questions many times. But in the midst of it all, know that God is at work in you. और देखिए सवाल जो होता है अक्सर आ सकते हैं। एक प्रचारक के होने के नाते मेरे सामने भी Yes. सवाल खड़े होते, दाऊद के सामने भी सवाल खड़ा हुआ, लेकिन देखिए इन सारी बातों के बीच में भी परमेश्वर समाधान निकले। आप हार नहीं मानने का। Say it, everyone. सभी लोग कहें, I am in God's training school. मैं परमेश्वर के प्रशिक्षण वाले स्कूल में हूं। And if you enroll in that school, और अगर आप उस स्कूल में शामिल होते can I हैं, tell you मैं something? कहना चाहता हूं There are no failures in God's school. परमेश्वर के स्कूल में कोई नाकामी नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. Training for reigning. और इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है आपको राज्य और शासन करने के लिए। That is the purpose of God's training. यही तो परमेश्वर के प्रशिक्षण का उद्देश्य है। God's training is not to put you down, to condemn you, to say you're good for nothing. I want to encourage you, my dear sister. Want to encourage you, my dear brother. God's training is for you to reign. परमेश्वर का प्रशिक्षण Yes. आपको नीचे डालने के लिए या आपको निंदा करने के लिए या आपको बेकार करने के लिए Yes. नहीं है। परमेश्वर का प्रशिक्षण जो होता है वो आपको सिखाने के लिए है कि आप राज्य कर सकते हैं, आप शासन कैसे कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Write this down. लिख लीजिए। What is the tool that God uses to train His people? और देखिए वे कौन से माध्यम हैं, कौन से वो साधन कहें जिनका परमेश्वर इस्तेमाल करता है अपने लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। What is the primary agent that God uses to train His people? और क्या वो सबसे मुख्य जैसे कहें जरिया है जिसको इस्तेमाल करके परमेश्वर अपने लोगों को प्रशिक्षण देता है। When God was leading His people from the Egypt to the promised land, He did mighty miracles. देखिए जब परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई कर रहा था मिस्र से निकाल कर प्रतिज्ञा Yes. के देश में जाने वक्त बहुत सारे आश्चर्य किए उसने, Mighty miracles. अद्भुत आश्चर्य किए थे। When they entered into the promised land, जब वो प्रतिज्ञा के देश में पहुंचे
manna stopped. मन्ना जो गिरता था वो रुक गया, They had to do it themselves. उन्हें अपने लिए खुद के लिए करना पड़ता Now, था। yes, God works miracles, but miracles get your attention. They draw you towards God. But what you see, the biggest growth that can happen in your life, in my life, is through the Word of God. और देखिए यकीन परमेश्वर Yes. काम करता है, परमेश्वर आश्रम करता है और आश्रम के जरिए लोगों का ध्यान जो परमेश्वर की खींचा जाता है, लेकिन सबसे बड़ा कार्य जो परमेश्वर करता है वो है उसके वचन के जरिए, What I'm उसका about to वचन share with you जो आपके साथ बांटने जा रहे हैं, will really help you. यकीन ये आपकी मदद करेगी। 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. दूसरा तीमुथियुस उसका तीसरा अध्याय 16वें और 17वें वचन See में। what it says. देखिए वचन क्या कहता है। All scripture is given by inspiration of God. संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर की प्रेरणा से दिया गया है। One translation says, एक अनुवाद कहता है scripture is God breathed. और ये इन पवित्र शास्त्र जो है उस पर परमेश्वर ने फूंका है, God's breath is in it. परमेश्वर की सांस इस पर है। All scripture is given by inspiration of God. संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर की प्रेरणा से दिया गया है। Hallelujah. Hallelujah. That's the source of scripture. और देखिए वचन का स्रोत यही है। Now, what is scripture used for? और वचन का इस्तेमाल किस लिए होता The है? first thing, पहला है, write it down. लिख लीजिए। It is profitable for doctrine. और देखिए ये शिक्षा के लिए लाभदायक है। Doctrine means not debating over this and that and all that stuff. Doctrine means the right way to do things और in the kingdom of God. शिक्षा का मतलब इससे उससे वाद विवाद करना नहीं है। Yes. शिक्षा का मतलब होता है परमेश्वर के राज्य में चीजों को सही तरीके से करना। Is your doctrine leading you to Jesus? क्या आपकी शिक्षा जो है या आपको यीशु की अगुवाई करती है? Is your doctrine connecting you to God? क्या आपकी शिक्षा आपको परमेश्वर से जोड़ती है? Or you're just fighting with somebody, this one, that one? या फिर आप बस इससे उससे लड़ रहे हैं, भीड़ रहे हैं ऐसे ही? Profitable for doctrine. और सबसे पहले यह शिक्षा के लिए लाभदायक है। Second thing it says, it's for reproof. और दूसरा जो है समझाने के लिए, To counsel somebody, किसी को सम्मति देने के लिए, to correct somebody, main thing is to teach somebody. और सबसे मुख्य चीज है किसी को सिखाने के For लिए। reproof. The second thing is for reproof. और दूसरा जो आता है समझाना The या third thing, तीसरा जो है, the word of God is for correction. तीसरे लाभदायक जो है वो है सुधारना। Nowadays we all want to correct others, और इन दिनों हम सब चाहते दूसरों को सुधारें, but we don't want to correct ourselves. लेकिन हम खुद को सुधारना नहीं चाहते। One of the things that if you read the book of Ephesians, और देखिए एक खास चीज अगर आप इफिसियों की पत्री में पढ़ेंगे, the armor, there is armor for every part of the body, और देखिए शरीर के हर एक हिस्से के लिए वहां पर हथियारों का जिक्र किया गया है, but there is no armor for the back, लेकिन पीठ के लिए उसमें कोई हथियार नहीं दिया गया। because he wants me to watch your back and God wants you to watch my back. In this way, you see, you are my keeper and I am your keeper. We watch each other's back. You correct me, I correct you, and this way we learn from each other, church. We learn from each और other. देखिए परमेश्वर चाहता है कि मैं आपकी पीठ देखूं, परमेश्वर चाहता है कि आप मेरी पीठ देखें, और इस तरह से हम दोनों एक दूसरे के जो है रखवाले बने और एक दूसरे की तरफ देखें। This thing of correction, many times the Lord will correct me from the word, और देखिए बहुत बार पासवान जी कहते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि प्रभु अपने वचन के जरिए इनके सामने ऐसा सुधार पेश करता है। Sometimes I've been a little harsh with my children. The Lord will correct me through the word of God. और कभी-कभी अपने बच्चों के प्रति थोड़ा सख्ती बरतते हैं तो प्रभु वचन के जरिए इन्हें दिखाता है। Sometimes there is pressure. I will say something, get angry or something like that. The Lord will correct me often through the word of God. You see, the word is the best correction that you and I can have, at least me. और देखिए वचन ही सबसे अच्छा सुधारने वाला जरिया है जो आपको और हमें सुधार सकता है। In your walk with God, how are you relating to women? How are you relating to men? How are you treating all these things? The word of God will correct you. परमेश्वर के संग आपका सफर, आपकी चाल में आप महिलाओं के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं, मर्दों के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं और दूसरों से किस तरह का बर्ताव करते हैं, ये सब कुछ परमेश्वर का वचन जो है आपको सिखाता है। The fourth thing, चौथी चीज, for instruction in righteousness. वो है धार्मिकता का निर्देश के लिए। So 4 things God's word will do. It is for doctrine, for reproof, for correction, and for instruction in righteousness. तो देखिए 4 चीजें परमेश्वर का वचन करता है। सबसे पहले शिक्षा, फिर उसके बाद समझाना, फिर उसके बाद सुधारना और फिर उसके बाद जो है धार्मिकता का निर्देश। Verse 17 says 17वां वचन that कहता the है man of God, that the woman of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. 17वां वचन कहता है ताकि परमेश्वर का जन, ताकि Yes. परमेश्वर की सेविका
परिपूर्ण हो जाए, सिद्ध बन जाए और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। My dear sister, मेरी प्यारी बहन, get into the word of God. परमेश्वर के वचन में My आइए। dear friend, मेरे प्यारे दोस्तों, get into the word of God. परमेश्वर के वचन में आइए। Every day read the word हर दिन वचन को पढ़िए and say, Holy Spirit, teach me. और बोलिए, पवित्र आत्मा मुझे सिखा। And little things the Holy Spirit will teach you. और छोटी छोटी चीजें पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। You know, write them and keep them. उन्हें लिख कर रखिएगा। And you will grow. In this way, the Holy Spirit will start communicating और with you. इस तरीके से पवित्र आत्मा आपके साथ बातचीत करने लगेगा। So the first thing is that you must read the word of God तो सबसे पहली बात यह है कि आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ने की जरूरत every है। day in the morning. हर दिन सुबह You must read the word of God. आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना At least चाहिए। start with 2 chapters, 3 chapters. Start reading the word of God. कम से कम 2 अध्याय 3 अध्याय शुरू करें और परमेश्वर का वचन पढ़ें। Hallelujah. हालेलुया। Are you receiving this word, church? और कलीसिया क्या आप इस वचन को ग्रहण कर रहे Okay. हैं इस वक्त? So the first thing, you know, one of the things that you can do. एक खास चीज जो आप कर सकते We हैं। are only in the 5th month right now. और देखिए, हम तो इस साल के बस 5वें महीने में हैं। You still got so many months remaining. अभी भी काफी महीने बचे हैं आपके पास। So I think it's 7 months right Yeah. now. Yes. अभी भी 7 महीने बचे हुए So हैं। you can make the decision that by 2020 I will finish the whole Bible. और आप ये फैसला ले सकते, चुनाव कर सकते हैं कि इस 2020 खत्म होने तक मैं अपनी पूरी बाइबल पढ़ के खत्म करूंगा। Yes, this is the way. So you will get a complete understanding, an overview of the Word of God. तो देखिए, इस तरह से क्या होगा, परमेश्वर के वचन की सही समझदारी, नजरिया आपके पास आ जाएगा। Can you lift your hands, everybody, क्या आप अपने हाथ उठाएंगे इस and वक्त say, "Oh Lord, और बोले, हे I परमेश्वर, want to grow in your Word. मैं आपके वचन में बढ़ना चाहता Teach हूँ, me your Word, O God. मुझे अपना वचन सिखा Show प्रभु, me things from your Word, O God. तेरे वचन में से चीजें मुझे दिखा Build प्रभु, my life on your Word, O God." मेरी जिंदगी को तेरे वचन की बुनियाद पर Come रख on, दे। somebody shout Hallelujah. चलिए, कोई तो चिल्लाए हालेलुया, Hallelujah. I हालेलुया। want to say one more thing. और एक चीज मैं कहना You चाहता see, हूँ, David was a village boy आप देखते हैं दाऊद जो था वो तो गांव का छोकरा था। like me, okay? I'm not हमारे a जैसे। sophisticated person. You see, I grew up in a very small village, you know, in Mumbai, small village, you know. और And I पासवान always say that, okay? हमेशा ये बताते हैं कि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं है, एक छोटे से जैसे एक एरिया में, इलाके में ये बड़े हुए, I'm talking to the simple people like me. और जो सीधे साधे लोग हैं हमारे जैसे, उनसे बोल रहे हैं, I came from an ordinary family church. और एक सीधे साधे परिवार से आए हैं। You see, I learned from the Word of God. परमेश्वर के वचन में से इन्होंने चीजों को How सीखा, to write, how to study, how to preach to people. It was from the Word. और कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है और कैसे लोगों को सिखाना, ये सब कुछ परमेश्वर के वचन में दर्ज है। I want you to encourage you. और चाहते हैं आपका हौसला बढ़े, Make the Word your counselor. वचन को अपना सलाहकार बनाए, Make the Word your friend. वचन को अपना दोस्त बनाए। You see, David, he was a village boy and suddenly he had to go to the palace. और देखिए, दाऊद जो था वो तो गांव का छोकरा जैसा व्यक्ति था और अचानक वो महल में पहुंच गया। And you know, I remember मुझे याद है, one day we went to a hotel. और एक दिन होटल में गए थे We were kids. हम छोटे बच्चे थे, And you know, they gave us the fork and the spoon. और उन्होंने हमें फॉक जो कांटा होता है और चमचा Now दिया। that was easy actually. और दरअसल ये आसान था, So I did not know which hand to hold the fork, which hand to hold the spoon. और पसबा जी को पता नहीं था कि किस हाथ में कांटा पकड़ना है, किस हाथ में वो चमचा पकड़ना So है। I held, okay, never mind. कोई बात नहीं, But the problem was now there was a knife also. लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये खड़ी थी कि वहां पर वो चाकू भी रखा गया So था। now the hand in the fork in the hand, the spoon in the other hand, where do you put the knife? So you know what I did? I put the knife in the mouth. Hallelujah. So you see, these are the problems people face. तो आप Nobody देख to सकते हैं, teach. कोई नहीं था सिखाने के लिए, और इस प्रकार की समस्याएं लोग सामना करते हैं। David must have been like that. दाऊद भी इसी तरह से रहा But the होगा, word of God says, he लेकिन writes, परमेश्वर का वचन कहता है, your word, O Lord, उसने लिखा, तेरा वचन प्रभु makes me wiser than my enemies. मुझे मेरे दुश्मनों से अधिक बुद्धिमान My बनाता dear है। friend, मेरे प्यारे दोस्तों, can you get the word? जब आप वचन पा लेते It हैं, may seem simple, भले ही आपको एकदम सरल लगे, but it will put you ahead of everyone. लेकिन ये आपको दूसरे हर एक से आगे This रखेगा। is the secret I'm sharing with you. ये एक रहस्य जो आपसे बांट रहे हैं इस वक्त। God's things are always simple. परमेश्वर की चीजें हमेशा सरल होती It's हैं। not like that. It ये is straight ऐसा like नहीं होता, ये this. सीधे ऐसे होता है। Hallelujah. Hallelujah. It's simple. बहुत ही सरल होता So है। get into the word of तो God. परमेश्वर के वचन में आए, Get into the word of God. परमेश्वर के वचन में आए। Hallelujah. Hallelujah. So that is the first thing you need to do. तो ये पहली चीज जो आपको करने की The जरूरत है। second thing I want to share with you दूसरी चीज जो आपसे बांटना चाहते हैं is having a mentor. वो है कि आपके पास एक प्रशिक्षक होना चाहिए। Is you having a mentor. आपके पास एक प्रशिक्षक सिखाने वाला होना Go चाहिए। with me to the book of Acts chapter 8 right now. और निकालिए हमारे साथ इफिसी की पत्री 8वां This अध्याय, is 30 and 31. उसका 30 और 31वां वचन। You see, Philip the evangelist, आप देखते हैं फिलिप्पुस जो सुसमाचार प्रचारक था, one day God told him, go, through the Holy Spirit, God spoke to him in his ear and said, Philip, run near the chariot.
परमेश्वर ने, देखिए पवित्र आत्मा ने उससे कहा कि फिलिपुस उठकर उस रथ के पीछे हो ले, Run near the chariot. उस रथ के पीछे हो ले। And as Philip ran towards the chariot, verse 30 says, और 30वां वचन कहता है जैसे फिलिपुस उस रथ की ओर दौड़ा, he heard this man reading the prophet Isaiah. उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए उसने सुना। So Philip asked him, तो फिलिपुस ने उससे पूछा, do you understand what you are reading? तू जो पढ़ रहा है क्या तू इसे समझता भी Now है? this man was not an ordinary man. अब देखिए ये जो व्यक्ति था ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। He was Candace, the treasurer, the chief treasurer of Ethiopia. और देखिए इथियोपिया का ये एक मुख्य खजांची था। In other words, you can call him the finance minister of Ethiopia. दूसरे शब्दों में आप इसे नाम दे सकते हैं इथियोपिया का आर्थिक मंत्री। You see, he was a big man. आप देखते हैं एक बड़ा व्यक्ति था वो He was a learned man. वो सीखा हुआ पढ़ा लिखा But व्यक्ति when था, he was reading scripture, लेकिन जब वो वचन को पढ़ रहा था he did not understand it. तब उसे समझ नहीं पा रहा You था। see, we may be highly educated. और देखिए भले हम ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, Yes, thank God for that. परमेश्वर का धन्यवाद But we इसके लिए, still need the Holy Spirit to teach us. लेकिन फिर भी हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है कि You हमें still सिखाए। need somebody who is already in the Word of God to teach you. और फिर भी हमें ऐसे किसी व्यक्ति की जरूरत है जो परमेश्वर के वचन में होता है, जो हमें सिखा सके। This requires humility. इसके लिए नम्रता की जरूरत This पड़ती है। requires humility. इसके लिए नम्रता की जरूरत Look at the पड़ती है। humility of this man. इस व्यक्ति की नम्रता को देखें। And that eunuch, the great man said, he said, how can I understand unless somebody teaches me, somebody guides me. और देखिए वो बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति ने कहा, जब Yes. तक कोई मुझे ना समझाए, जब तक कोई मुझे ना सिखाए, मेरी अगुवाई ना करे, तो मैं कैसे समझ सकता हूं? I really appreciate the humility of this man. और सचमुच इस व्यक्ति की नम्रता के लिए सराहना करते You हैं। know, somebody told me this. किसी ने ये कहा, If you want to learn, अगर तुम सीखना चाहते you हो must be teachable. तो तुम्हें ऐसा व्यक्ति बनना पड़ेगा जो सिखाया जा Don't say, I सकता know हो। this, I know that. You see, ऐसा मत बोलिए, मैं ये जानता हूँ, वो you see जानता हूँ। something here on YouTube and there and say, I know everything. No, friend, we have to learn. आप YouTube पर से कुछ यहाँ वहाँ देख लेते हो और आप कहते हो, ओ मुझे सब पता है। नहीं नहीं दोस्तों, हमें सीखने की जरूरत है। You see, when in my early days, और पासवान जी बताते हैं अपने शुरुआती दिनों में we did not have YouTube and all that stuff. हमारे पास YouTube और ये सारी माध्यम नहीं हुआ I करते used to थे। buy cassettes of men of God. और परमेश्वर के जनों के प्रचार किए हुए कैसेट्स भाई खरीदते थे। Everything that comes in WhatsApp is not sent by God, okay? और देखिए हर एक वो चीज जो व्हाट्सएप पर आपको मिल जाता है वो परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ नहीं है। You must be very careful of what you hear. जो कुछ भी आप सुनते हैं उसमें आपको बहुत ही सावधान रहना In है। my early days, I used to listen to this great man of God called Prophet Ezekiah Francis. और पासवान जी के शुरुआती दिनों में ये परमेश्वर के महान भविष्यवक्ता एजेकिया फ्रांसिस जी की शिक्षण सुना करते And थे। other great men of God, और परमेश्वर के दूसरे जो महान जन है उनकी भी, like John Osteen. जैसे जॉन ऑस्टिन जी, He's with the Lord right now. अब वो प्रभु के पास And हैं। some other great men of God. परमेश्वर के दूसरे कुछ महान जन, You know, I used to make notes of that. और उनके जो प्रचार किए हुए शिक्षणों को लिख लिया Another करते थे। great man of God, a man of prayer, Mohan C. Lazarus Anna. You know, whenever he used to preach, I don't know Tamil, but I used to write down all the scriptures and go home and study them again. परमेश्वर के और एक महान जन जो कि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, खास व्यक्ति कहलाते हैं, मोहन सी लाजर अन्ना जी जो हैं। और देखिए जब वो तमिल में प्रचार करते थे, पासवान जी को तमिल तो नहीं आती थी, लेकिन जो भी वचन वो बोला करते थे उन्हें लिख लेते थे और घर पे जाके अध्ययन करते थे। Uncle DJ's Dinakaran, I used to write down everything and go home and study that things. अंकल डीजे दिनकरन जी जो प्रचार करते थे सब कुछ पासवान जी लिख लेते थे और फिर घर में जाके उसका अध्ययन करते थे। Yes, this is how I grew. और इसी तरीके से ये बढ़े। And see, this man, he said, and he asked Philip to come and sit with him. और देखिए ये व्यक्ति ने आगे क्या किया, उसने फिलिपुस से विनती की कि वो चढ़कर उसके पास बैठे। He allowed Philip to teach him, to mentor him. और देखिए उसने फिलिपुस को ये इजाजत दी कि फिलिपुस उसको सिखाए, उसको प्रशिक्षण दे। This is what you must do. यही तो आपको भी करने की जरूरत है। Sure, I also listen to this, and I still listen to this great man of God called Pastor Chris. परमेश्वर के एक महान जन man of पासवान God. क्रिस जी जो हैं, उनके शिक्षणों को भी पासवान जी सुनते हैं। And that is how I learned to disciple the church, disciple my team members, disciple my leadership. You know, when you think you know everything, you cannot learn. You cannot learn. देखिए जब भी आप ये सोचते Yes. हैं कि आप सब कुछ सीख चुके हैं तो देखिए आप आगे कुछ नहीं सीख सकते, बिल्कुल भी नहीं सीख सकते। I used to listen to another great man of God called Papa Morris Cerullo. परमेश्वर के और एक महान जन की शिक्षण पासवान जी सुना करते थे, पापा मॉरिस सेरुलो जी, Great man of God. परमेश्वर का महान जन। How, you know, those simple things God taught me through this great man. और देखिए सरल सरल चीजों को परमेश्वर ने इन महान जनों के जरिए सिखाए। You know, you need to listen to the videos. I still listen to great men
of God. और देखिए आपको वीडियो और शिक्षण सुनने की जरूरत है। पासवान जी अभी भी इन महान जनों की शिक्षण सुनते हैं And as you do और this, जैसे आप ये करते you will हैं be trained in the things of God. आपको परमेश्वर की चीजों में प्रशिक्षण मिलेगा। Somebody say, I receive this कोई तो word. कहे इस वचन को मैं ग्रहण करता And हूं what you learn, और जो आप सीखते you हैं apply it in your life. अपनी जिंदगी में से लागू करें। This is called God's training school. यही कहलाता है परमेश्वर का प्रशिक्षण का स्कूल। This is the foundation for God's training school. परमेश्वर के प्रशिक्षण का स्कूल का यही बुनियाद है। I've shared with you, church. मैंने आपके साथ बांटा है कलीसिया। This is the first foundation for God's training school. देखिए ये पहली बुनियाद है परमेश्वर के प्रशिक्षण के स्कूल का। And let me tell you, और मुझे बताने if you दीजिए, do what I'm saying, अगर आप ये करेंगे जो मैं कह रहा हूं, within 1 month, एक ही महीने you भर में will testify आप गवाही and देंगे you will say, और आप कहेंगे look what the Lord has done. देखो प्रभु ने क्या बड़ा काम किया है। Hallelujah.